अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिर्फ इसको समझने और देखने का तरीका अलग अलग है। दोनों को एक दूसरे से अलग करना मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूं। इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आज तक हमको जो सबसे पुराना शिवलिंग मिला था वह हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय का सिंधु सिविलाइजेशन का है, जो करीब 5000 साल से भी पुराना है। रामायण के मुताबिक रावण ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर शिवलिंग प्राप्त किया था। यह वही शिवलिंग था। करीब 7000 साल से भी पहले धरती पर सबसे पुरानी जो मूर्ति पूजा की जाती थी वह शिवलिंग की होती थी। अगर आप सोच रहे हो कि शिवलिंग की पूजा सिर्फ हिंदू ही करते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि शिवलिंग को इजिप्शियन में भी पूजा जाता है। वहां के लोग इसे पराया पास कहते हैं। और इजराइल, पैलेस्टाइन, साउथ अफ्रीका में भी शिवलिंग की पूजा की जाने के सबूत मिले हैं। तो फिर शिवलिंग को इतना महत्व कैसे मिला? क्या सच में शिवजी खुद इसमें बसते हैं, या फिर शिवलिंग की पूजा करने के पीछे भी कोई साइंस मौजूद है? तो यह सब जानने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ी और गहराई में चलना होगा। दोस्तों, पहले जमाने में जितने भी मंदिर होते थे उनको आगम शास्त्र, अलंकार शास्त्र, उपासना शास्त्र और दर्शनीय नियमों के अनुसार शोध करके निर्माण किया जाता था। ऐसा करने से वह जगह बहुत ही पावरफुल एनर्जी सोर्स बन जाती है। लेकिन करीब 200 साल से लोग मंदिर को अपने मर्जी के मुताबिक डिजाइन करके बना रहे हैं, जो कि असल में मंदिर नहीं है। असल में मंदिर बहुत ही पावरफुल स्थान होता है। अपने भारत में 12 ज्योति शिवलिंग मौजूद हैं। इन सभी को आगम शास्त्र के मुताबिक निर्मित किया गया है। हर एक लिंग की अपनी एक खासियत है, और इन 12 ज्योति शिवलिंग को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है। आपने भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग के बहुत से अलग अलग तरह के शिवलिंग देखे होंगे। यह सभी शिवलिंग इंसानों के द्वारा बनाया गया है। कहीं कहीं सिर्फ भावनाओं और अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए लोगों ने जैसा मन में आया वैसा शिवलिंग बना दिया। लेकिन अगर हम प्रमुख 12 ज्योति शिवलिंग को देखते हैं तो उन सब का आकार एक दूसरे से काफी अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग मकसद को पाने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाया गया है, जिसमें कुछ शिवलिंग को सेहत के लिए बनाया गया है, तो कुछ शिवलिंग को खुशहाली के लिए, तो और कुछ को ध्यान साधना के लिए। लेकिन इन सभी शिवलिंग में एक चीज कॉमन है, और वह यह है कि यह सभी एलिप्सॉइड शेप में है। एलिप्सॉइड का मतलब एक अंडे के आकार में। दोस्तों, आपको हैरानी होगी यह जानकर कि इसके पीछे का साइंस भी कुछ ऐसा ही बताता है। साइंस के अकॉर्डिंग शिवलिंग एक ग्रेनाइट से बनता है। ग्रेनाइट यानी कि वल्केनो लावा फटने के कई हजारों साल बाद ठंडा होने पर ग्रेनाइट बनता है, और उसी पत्थर से शिवलिंग को बनाया जाता है। उस पत्थर में रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के साथ साथ रिलीज भी कर सकता है, और उसी ग्रेनाइट से बनी शिवलिंग को मंदिर में स्थापित किया जाता है, और उस शिवलिंग को एनर्जी एक मंत्र के रूप में मिलता है। जैसे कि पहले गुरु अपने शिष्य को मंत्र लिखकर नहीं देते थे, कान में कहते थे, जिसे मंत्रोपदेश या गुरु मंत्र कहते हैं। वह इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि कोई भी मंत्र एक ही स्वर या लय में कहा यह पढ़ा जाता है तो उसे एनर्जी मिलती है। जैसे कि ओम नमः शिवाय, यह मंत्र पॉजिटिव एनर्जी देती है। अगर हम उसी मंत्र को उल्टा पढ़े यवाशी मन ओम, तो यह मंत्र आपको नेगेटिव इफेक्ट देती है। ऐसे ही हर शब्द में एनर्जी होती है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो जब मंदिर में पंडित मंत्र का उच्चारण करता है तो वह मंत्र मंदिर की दीवारों से टकराकर दोगुनी हो जाती है, और शिवलिंग को मंदिर के ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाता है जहां से मंत्रों द्वारा रिलीज हुई वाइब्रेशंस टोटली अब्सॉर्ब कर उसे रिलीज कर सके। और जब हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं तब हमारे दोनों हथेलियों के प्रजा पॉइंट्स आपस में टच होने के कारण शिवलिंग से रिलीज हुई एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं।
और दोस्तों, यह सब मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं तो उस समय भी दोनों हथेलियों के उंगलियों को आपस में जोड़कर ही ध्यान लगाया जाता है। तो शिवलिंग से पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी रिलीज होती है। इसी को शांत करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है और चढ़ाए हुए जल को नदी या तालाब में बहा दिया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं शिवलिंग शिव के शरीर का अंग है, लेकिन यह सरासर गलत है। दोस्तों, संस्कृत में विस्तार से बताया गया है कि लिंग का अर्थ चिन्ह या निशान, यानी कि शिव का चिन्ह, यह शिव का निशान, शिव का प्रतीक ही शिवलिंग है। लेकिन कई लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। वैसे तो शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका ना कोई अंत है और ना ही शुरुआत। उसी तरह शिव निराकार हैं। उनका कोई रूप नहीं, वे स्वयं समस्त सृष्टि के प्रतीक हैं। असल में दोस्तों, इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें मौजूद हैं। पहला ऊर्जा यानी कि एनर्जी और दूसरा पदार्थ यानी कि मैटर। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। असल में हम लोग शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? तो इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आकार है, उसी आकार के जैसे पत्थर का एक लिंग बनाकर हम उसकी पूजा करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस आकार में ब्रह्मांड की ऊर्जा को समाहित करने की शक्ति होती है। और जो पूजा और कर्म हम शिवलिंग के साथ करते हैं, वह इसलिए ताकि उस लिंग में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को समाहित किया जा सके। और जब हम शिवलिंग के पास बैठे हो तो हमें उस ऊर्जा का फायदा मिले और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सदियों से साइंस और टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, बस उसे समझने और समझाने का तरीका अलग होता था और आगे भी ऐसा ही होगा। आशा है आपको शिवलिंग का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया होगा और इसके पीछे का साइंस भी। यदि ऐसा हो तो इसे अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि शिवलिंग को लेकर जो भ्रम फैला है वो समाप्त हो जाए। अगर यह जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और फिर मिलता हूं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।